जय हिंद। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था कि पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे कि हम क्या लगा रहे थे, डिड ना लगा करके क्या कर रहे थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, निगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, और डिड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, है ना। तो चलिए देखते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था, पास्ट सिंपल टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे। या वाक्य के अंत में क्या और आ सकता है, या, ये, है ना। जैसे वह नहीं गया, मैं क्या लिख दूं, वह नहीं गया। ठीक, तो ये अंत में क्या आ गया, या, है ना। अंत में क्या आ गया, या इसी वाक्य को मैं एक तरीके से और लिख दूं, वह नहीं जाता था। यहां पर क्या है, काम हो चुका है ना। और यहां पर भी क्या है, जाता था, मतलब वो काम बीत चुका है। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है कि वो काम बीत चुका है गाइस, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जानते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और असर्टिव में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, निगेटिव। जैसे कि मैंने कहा था, जब निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, कैसे पहचानेंगे। तो यहां मैंने सिंपटम लिखा है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं आना चाहिए, तो नहीं इसमें है, नहीं है, तो ये निगेटिव नहीं है, ठीक ना। क्या आना चाहिए, नहीं। ये तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते होंगे, जिस वाक्य में नहीं आ जाता है वो निगेटिव हो जाता है, और जिसमें नहीं आता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक ना। और अंत में लेकिन था, थी, थे में से कोई एक आना चाहिए। जैसे इस वाक्य में क्या है, तुम वहां घूमने, यहां मैं क्या लिखूंगा, नहीं जाते, क्या लिखूंगा, नहीं जाते थे। तो इसको ट्रांसलेट अब कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं है। फिर वर्ब क्या है, जाना, जाने का। यहां गाइस आप ध्यान दोगे तो डबल वर्ब है, क्या, यहां पर जाना भी है और घूमना भी है, ये दोनों एक काम है, ठीक ना। जाना भी है और क्या है, घूमना भी है, ठीक ना। तो जाने का क्या होता है, गो। फिर क्या कर रहे हैं, टू वंडर, गो टू वंडर, ठीक, गो टू वंडर। और उसके बाद क्या है, वहां का क्या होता है, डेयर, क्या होता है, डेयर। ये वाला डेयर नहीं होता है, THEIR होता है, ठीक ना, ये वाला डेयर। ठीक, तो हमारा वाक्य क्या बना, मैं इसको कुछ वक्त के लिए मिटा ही देता हूं, है ना, इसको भी। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, तुम वहां घूमने नहीं जाते थे, तो क्या बनेगा, यू डिड नॉट गो टू वंडर देयर, है ना। अब बात ये आती है, कुछ लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखो गाइस, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट में मैं क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, लेकिन वही पास्ट में मैं क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे आई वॉज, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो उसमें क्या, आई हैव, आई डू, है ना, ऐसे लगाते थे, है ना। तो प्रेजेंट में हम क्या मानते हैं, इसको, आई को प्लूरल मानते हैं, लेकिन पास्ट में क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसा कि यू था, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट था, है ना। इसके साथ भी मैंने डिड का प्रयोग किया, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी डिड का ही प्रयोग करूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड